एक बार की बात है, नारद जी भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण से कहा कि प्रभु एक बात बताओ, इस धरा पर सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया भक्त आपका कौन है? भगवान समझ गए कि अब नारद को अहंकार हो गया है। भगवान का अहंकार क्या है? आहार है। जब अहंकार हो जाता है तो भगवान की भक्ति वहां से विमुख हो जाती है, हट जाती है, दूर हो जाती है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, सबसे बड़ा दुख का कारण अहंकार हो। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि को जगमा जन्मा असनाही और प्रभुता पाए ताहि मद नाही। संसार का कोई प्राणी नहीं है जिसे अहंकार ना हो। तो बचा कौन? अगर अहंकार से बचता है तो केवल भगवान का भक्त बचता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी बोले महाराज एक चीज बताओ, सबसे बड़ा भक्त कौन है आपका? तो भगवान ने कहा कि अभी तक तो मैंने चिंतन नहीं किया, लेकिन चलो आज हम अपने भक्त को दिखा देते हैं। नारद जी को साथ लिए और वैकुंठ से चल दिए मृतलोक की ओर। खेती करने वाला एक किसान था, घर से दूर खेत था, वहीं एक मड़ही बना रखा था और खेत के पास में ही जानवरों को बांध करके अपना चारा आदि देता था। घर वाली भोजन प्रसादी लेके जाती थी, भोजन करता था, लेकिन चलते फिरते उड़ते बैठते सीताराम का भजन करता रहता। नारद जी से कहे कि सबसे बढ़िया हमारा भक्त ये देखो सामने है। बोले महाराज एक बीघा खेत जोत करके आ रहा है, अपने बैल को बांध करके उसको चारा दिया, कुएं पे गया, एक लोटा जल छोड़ा और जल्दी से जल उठाया बाल्टी से, आपको डाला, मिला कि नहीं मिला कोई लेना देना नहीं है, और फिर अपने काम में लग गया। तो ये कितना बड़ा भक्त आपका हो गया? भगवान ने कहा कि बहुत बड़ा भक्त है। कहा कैसे? तो बोले ऐसा करो, हम थोड़ी देर में आते हैं, मुझे वैकुंठ में कुछ काम आया है, लेकिन थोड़ी देर एक मेरा काम करोगे। वैकुंठ का काम तभी होगा जब हमारी रक्षा आप करोगे। तो कैसे रक्षा करो? बोले ये दीपक दिव्य ज्योति है, ये बुझने न पाए, मैं वैकुंठ गया और आया, फिर आपको मैं बताता। अब नारद जी बेचारे उस दिव्य ज्योत को देखे, जैसे भगवान हटे वैसे आंधी तूफान चालू। अब नारद जी अपना अचला खोले, इधर लगाएं उधर लगाएं, इधर घूमे उधर घूमे, सुबह से शाम हो गई, परेशान हो गए नारद जी। भगवान आए, बोले नारद सब ठीक है? बोले महाराज जी बिल्कुल बुझने नहीं पाया। तो बोले चलो ये तो बात ठीक है, लेकिन आपने मेरा स्मरण कितनी बार किया? बोले महाराज अगर आपका नाम जपता तो ये दीपक बुझ गया हो। तो बोले जब एक जीवात्मा की रक्षा के लिए आप मुझे भूल सकते हो, वो तो किसान हो करके हजारों पौधों को पानी दे रहा है, अनेक जीवों का भरण पोषण कर रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, अपने आतिथ्य सत्कार में लगा हुआ है, तो इससे बढ़िया भक्त मेरा कौन हो सकता है? जब जीवन में भगवान एक घड़ी आधी से पुनियाधि, तुलसी संगत साध की कटई कोटि अपराध। केवल एक क्षण के लिए परमात्मा का स्मरण कर लो, लेकिन कैसे? एकदम निर्मलता से, एकदम सुंदरता से, एकदम पवित्रता से भगवान का स्मरण। कोई दिखावा नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अगर मन नहीं है पूजा करने के लिए तो बिल्कुल मत करो, लेकिन करो तो अंतर आत्मा से। प्रातः काल उठो, उठ करके स्नान करो, नित्य कार्य जो घर का है, खेती बाड़ी आदि कार्यों से निमित्त हो करके भगवान सूर्य नारायण को जल अवश्य चढ़ाओ। गुरु के द्वारा प्राप्त किए हुए गुरु मंत्र को
चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते जागते जैसे भी हो कर्मठ बदलते स्मरण करते रहो, जपते रहो, आपका कल्याण होगा। कुछ ना हो तो सीताराम सीताराम कहते रहो। भगवान का चाहे जैसे नाम लोगे, देसी घी का लड्डू चाहे टेढ़ा हो चाहे मेढ़ा हो, लेकिन स्वाद तो बराबर देगा और ताकत भी बराबर देगी। तो इसलिए भगवान का भजन तो कैसे करो, आपका कल्याण होगा।